नमस्ते। अगर आप डिफेंस सेक्टर के R&D में अपने करियर की शुरुआत करने का सपना देख रहे हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए है। आज हम सीधा फोकस करने वाले हैं DRDO GTRE अप्रेंटिस भर्ती 2026 पर। सच मानिए, एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी को इतने करीब से समझने का ऐसा मौका रोज-रोज नहीं मिलता। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। 1. ये अवसर क्या है? 2. वैकेंसी का ब्रेकडाउन। 3. इसके सख्त पात्रता मानदंड। 4. अनिवार्य आवेदन चरण। और 5. वॉक इन के लॉजिस्टिक्स। नंबर 1, द अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। GTRE अप्रेंटिसशिप गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट जो बेंगलोर में है, रक्षा मंत्रालय के अंडर DRDO की एक बेहद प्रतिष्ठित लैब है। आपको बता दूं, इस मौके का स्केल काफी बड़ा है। पूरे 1 साल के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 150 टेंटेटिव वैकेंसी निकाली गई हैं। 150 इंडिया की टॉप डिफेंस R&D फैसिलिटी के अंदर काम करने का, वहां से सीखने का ये चांस लिटरली कमाल का है। और सबसे एक्साइटिंग बात क्या है पता है? वो है GTRE का मेन काम, रक्षा अनुप्रयोगों के लिए गैस टरबाइन इंजनों का डिजाइन और विकास करना। जरा सोचिए, आपको उन बेहतरीन टीमों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो भारत की एरोस्पेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर बनाने में दिन रात जुटी हैं। ये अपने आप में एक बहुत प्राउड फीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, वैकेंसी ब्रेकडाउन। अब सवाल ये है कि ये 150 सीटें बंटी कैसे हैं? तो ये डेटा इसे बिल्कुल साफ कर देता है। 75 सीटें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए हैं, 20 सीटें डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए, 25 ITI ट्रेड्स के लिए और 30 सीटें नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट जनरल के लिए रिजर्व्ड हैं। मतलब साफ है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रोफाइल्स के लिए यहाँ बढ़िया स्पेस है। अगर हम सिर्फ उन 75 ग्रेजुएट इंजीनियरिंग रोल्स को थोड़ा और डिटेल में देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का है, जहां पूरे 30 स्पॉट्स हैं। इसके ठीक बाद एरोनॉटिकल या एरोस्पेस और कंप्यूटर साइंस/IT दोनों के लिए 15-15 सीटें हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10, मेटलर्जी के लिए 4 और सिविल वालों के लिए 1 सीट अवेलेबल है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सख्त पात्रता मानदंड यानी स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, ये इस नोटिफिकेशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट है। रूल्स यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सबसे बड़ा फिल्टर पास आउट होने के साल का है। अगर आपका ग्रेजुएशन या डिप्लोमा 2022 या उसके बाद का है और आप रेगुलर कैंडिडेट रहे हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर पासिंग ईयर 2022 से पहले का है या पढ़ाई डिस्टेंस से की है या फिर आपके पास 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो सॉरी, आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। हायर क्वालिफिकेशन वाले या जो लोग पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस 2022 वाले कट ऑफ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं। आपका भारतीय नागरिक होना मस्ट है। 6 जून 2026 तक उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। जो स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से ही मिलेगा। और हाँ, PWD कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ निर्दिष्ट यानी डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, अनिवार्य आवेदन चरण। तो एप्लीकेशन प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके 3 बिल्कुल क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1, वॉक इन इंटरव्यू से पहले NATS या NAPS पोर्टल पर ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन करना एकदम मैंडेटरी है। इसके बिना बात नहीं बनेगी। स्टेप 2, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी एनेक्स्चर I और अंडरटेकिंग यानी एनेक्स्चर I को सही से भरना है। और फाइनली स्टेप 3, अपने सारे ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स उठाइए और सीधा वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच जाइए। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से सेक्शन 5 पर, वॉक इन लॉजिस्टिक्स। तो उस दिन का शेड्यूल क्या होगा? डेट एकदम फिक्स कर लीजिए, शनिवार 6 जून 2026। आपको बेंगलुरु के CV रमन नगर में GTRE वेन्यू पर सुबह ठीक 9 बजे रिपोर्ट करना है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसी दिन आगे की शॉर्टलिस्टिंग और वॉक इन इंटरव्यू का प्रोसेस चलेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, क्या क्या साथ लेकर जाना है? आपके पास इन सभी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होना ही चाहिए। क्या क्या? वो भरे हुए एनेक्स्चर I और 2, NATS या NAPS प्रोफाइल का प्रिंट आउट, 10वीं और क्वालिफाइंग परीक्षा की मार्कशीट्स, आपकी डिग्री या ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और अगर लागू होता है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट।
एक भी पेपर मिसिंग हुआ तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपनी एक चेकलिस्ट जरूर बना लीजिएगा। खर्चों को लेकर भी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। लेकिन हाँ, बेंगलुरु तक आने जाने का कोई ट्रैवल अलाउंस या रुकने के लिए कोई अकोमोडेशन जीटीआरई की तरफ से नहीं मिलेगा। ये सारी अरेंजमेंट्स आपको खुद ही करनी होंगी। तो अब सब कुछ जानने के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारत की इस टॉप टियर डिफेंस R&D लैब में बिताया गया वो 1 साल आपके लॉन्ग टर्म एरोस्पेस करियर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है? डेफिनेटली, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आगे चलकर इंडस्ट्री में कई बड़े दरवाजे खोल सकता है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स खुद वेरीफाई जरूर करें। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।